गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रेप क्लास का। हमारे चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 1 तुलना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन। इसके 2 लेक्चर हमने लिए जिसमें हमने तुलना की। पहले हमने की थी बड़े और छोटे को लेकर, ठीक है, कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसको लेकर हमने तुलना की। दूसरा हमने किया भारी और हल्का, यानी वजन के आधार पर कि कौन सा वज़न में भारी है और कौन सा हल्का है। अब हम जो तुलना करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टॉल एंड शॉर्ट। हिंदी में हम बोलेंगे लंबा और छोटा। हमने 2 टॉपिक्स के ऊपर कर ली है पहले, और अब करेंगे किसके ऊपर, लंबा और छोटा, यानी कौन सी वस्तु बड़ी लंबी है और कौन सी छोटी है। इसका एग्जाम्पल आप नॉर्मली डेली जब स्कूल आते थे तो आपके साथ आप करते थे। जैसे आप जब प्रार्थना के लिए जाते हो, प्रेयर के लिए जाते हो, तो आप लाइन लगाते हो, ठीक है। अपनी अपनी क्लास की सबकी अलग अलग लाइन्स होती हैं, तो आप उस लाइन में कैसे लगते हो। मैम जो आपकी टीचर होती हैं वो आपको कैसे लगाते हैं, सबसे आगे कौन से बच्चे को लगाते हैं, जो हाइट में क्या होता है, छोटा होता है। जो क्लास में हाइट में सबसे छोटा होता है वो बच्चा प्रेयर के अंदर लाइन में सबसे आगे लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो हाइट में उससे बड़ा होगा वो, और लास्ट में कौन लगेगा, जो हाइट में सबसे बड़ा होगा। तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, टॉल और शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगते हैं। तो वहाँ हम तुलना किससे कर रहे हैं, छोटे और बड़े से, ठीक है। जो छोटा होगा उसको सबसे आगे लगाया जाता है, और जो क्लास में हाइट में लंबाई में बड़ा होगा वो सबसे पीछे लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे आप कभी भी आपकी हाइट देखते हो, जैसे आपके मान लो आपकी क्लास के आपकी जो फ्रेंड्स है या आपके स्टूडेंट्स हैं साथ में पढ़ने वाले, उनसे आप देखते हो अपने शोल्डर को मैच करके कि मैं आपसे लंबा हूँ या आप मुझसे छोटे हो, करते हैं ना ऐसा। या आप अपने फादर से अपनी लंबाई मैच करते हो कभी कभार कि आप उनसे कितने छोटे हो या कितने बड़े हो गए हो उनके बराबर। तो ये क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे आपका छोटा भाई जो होगा वो आपसे हाइट में क्या होगा, छोटा होगा, और आप उससे थोड़े बड़े होंगे, है ना, क्योंकि वो उम्र में भी आपसे छोटा है। तो वहाँ कैसे देख रहे हो आप, नॉर्मली अपनी हाइट को लेकर कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। तो यहाँ हम तुलना करेंगे लंबे और छोटे के अंदर, ठीक है। जैसे आपने ऊँट देखा है, देखा होगा सबने ऊँट, वो काफ़ी लंबा होता है ना, काफ़ी ऊंचा भी होता है। हम उसको गर्दन ऊपर करके देखते हैं उसके फेस को, है ना। और अगर उसके आगे हम बकरी को या फिर छोटे डॉग को, कुत्ते को वहाँ रख दें, सॉरी खड़ा कर दें, तो उसकी तुलना में ये जो कुत्ता होगा, जो बकरी होगी, वो क्या होगी, उसकी तुलना में लंबाई में क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी बेटा, छोटी होगी। और ऊँट क्या है, उससे लंबा है, तो लंबा क्या हुआ, ऊँट, और छोटी क्या हुई, बकरी या फिर कुत्ता, ठीक है। तो वहाँ हम कैसे तुलना कर रहे हैं, लंबाई के आधार पर कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। जैसे जिराफ, आपने जिराफ की पिक्चर फोटो या देखी होगी पिक, ठीक है। तो वो जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है, तो पूरी लंबाई अगर हम देखेंगे तो गर्दन से लेकर पैर तक जिराफ क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है। और अगर उसके आगे हम खरगोश को बैठा दें, ठीक है, जिराफ के आगे खरगोश को बैठा दें, तो खरगोश क्या लगेगा उसके सामने, बहुत छोटा लगेगा, है ना। तो जिराफ क्या है, लंबा, और खरगोश के आगे क्या है, छोटा। उसी तरीके से अगर खरगोश के आगे हम चींटी को रखें, ठीक है, खरगोश के सामने चींटी को, खरगोश और चींटी में तुलना करें तो लंबा कौन होगा, खरगोश, और चींटी क्या होगी, छोटी। तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं लंबाई से, ठीक है। जैसे हम और ले सकते हैं, जैसे एक गाय और उसके आगे अगर हम मुर्गी रख दें, गाय और मुर्गी में अगर हम तुलना करें लंबाई में, तो लंबी कौन सी जानवर होगा, गाय लंबी होगी और मुर्गी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपकी जो बोतल होती है, पानी की जो बोतल होती है, उसे ले लीजिए और उसके साथ में ग्लास, जो आपका पानी का ग्लास होगा,
अगर ग्लास और बॉटल की अगर हम तुलना करें तो बताइए लंबा कौन होगा, ग्लास या बॉटल? अगर हम बॉटल और ग्लास में तुलना करें तो बड़ा क्या होगा, लंबा क्या होगा, वाटर बॉटल यानी पानी की बोतल क्या होगी उससे, ग्लास से लंबी होगी। और ग्लास क्या होगा बेटा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। बोतल बड़ी होगी और गिलास छोटा होगा। तो हमें क्या करना है, जो लंबी वस्तु है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो छोटी वस्तु है उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो यहाँ बोतल क्या है, लंबी है और गिलास क्या है, छोटा है। तो लंबी के आगे सही का निशान लगाओ और गिलास के आगे इस तरीके से क्रॉस लगाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ तुलना कैसे की कि कौन सी वस्तु लंबी है, कौन सी छोटी है। जो हाइट में बड़ी होगी वो लंबी, जो छोटी होगी वो छोटी। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बोतल लंबी है गिलास से, या फिर बोल सकते हैं कि गिलास छोटा है बोतल से। और एग्जाम्पल लीजिए, आपने ट्री देखा है, पेड़ देखा है। एक तरफ है आपका नीम का ट्री जिसकी हाइट होती है नॉर्मल जैसे सबकी होती है उसी तरीके से। ये आपका क्या है, एक ट्री है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपके पास है नारियल का पेड़ यानी कोकोनट ट्री। अब वो क्या होता है, जो नारियल का पेड़ होता है वो मोटाई में तो कम होता है इसकी तुलना में, लेकिन जो उसकी हाइट होती है, उसकी लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो लंबा होता है आपके नीम के या जो दूसरे ट्री होते हैं उनसे। उनसे क्या होता है, वो लंबा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, नारियल का पेड़ है। तो इसकी हाइट होगी, इसकी लंबाई जो होगी वो आपके जो नीम वगैरह के पेड़ होंगे उनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों तो है तो पेड़ ही, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। एक लंबा है और एक छोटा है। तो आप बताइए कि नीम का पेड़ लंबा है या नारियल का पेड़ लंबा है, बताओ। नारियल का पेड़ लंबा है, तो जो लंबा है उसके आगे क्या करेंगे, राइट का साइन लगाएंगे। ठीक है, और नीम का पेड़ छोटा है तो उसके आगे ऐसे क्रॉस लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो लंबी वस्तु है उसके आगे राइट का साइन लगाना है और जो छोटी है उसके आगे क्रॉस लगाना है। ठीक है, आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, छोटा एक पौधा लेते हैं हम, एक छोटा पौधा, और एक होता है पेड़, पूरा बड़ा पेड़। ये आपका है एक पौधा जिसमें फूल खिला हुआ है। ठीक है, और एक है आपका पूरा ट्री यानी पेड़।
ठीक है, ये आपका पेड़ है और ये है आपका पौधा। तो इसमें से बताइए लंबा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा। आपने दोनों को देखा है, ठीक है, पेड़ और पौधे दोनों को देखा है। तो बताइए लंबा कौन सा होगा, बताइए। आपके सामने दोनों के चित्र बने हुए हैं, तो आपको लंबा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पेड़। वेरी गुड, पेड़ क्या है, लंबा है। और जो पौधा है हमारा वो क्या है, छोटा है। पौधा क्या है, छोटा है। तो सही का निशान किसके आगे लगाएंगे, पेड़ के आगे। और क्रॉस कहाँ लगाएंगे, पौधे के आगे। ठीक है, पेड़ क्या है, लंबा है, तो वहाँ सही का निशान लगाया। और जो हमारा पौधा है, फूल वाला जो पौधा है वो क्या है, छोटा है, तो उसके आगे हमने क्रॉस का निशान लगाया। ठीक है, उसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपकी पेंसिल और इरेज़र का। पेंसिल और इरेज़र का, तो बताइए पेंसिल और इरेज़र में लंबा कौन सा होता है, या किसकी लंबाई ज़्यादा होगी, इरेज़र की या पेंसिल की। पेंसिल की। वेरी गुड, किसकी लंबाई ज़्यादा होती है, पेंसिल की। ये आपके पास है आपकी पेंसिल, ओके। और ये है आपका इरेज़र। ये है आपका इरेज़र। तो बताइए दोनों में किसकी लंबाई ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको। ये तो आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। ठीक है, दोनों को अपने हाथ में लीजिए और दोनों की लंबाई को नाप लीजिए। तो बताइए कि पेंसिल और इरेज़र में से आपको क्या लंबा दिखाई दे रहा है, पेंसिल। किसकी लंबाई ज़्यादा है, पेंसिल की। तो यहाँ लगाएंगे राइट और इरेज़र के आगे लगाएंगे क्रॉस। ठीक है, तो लंबी क्या है, पेंसिल, और इरेज़र क्या है, छोटा है, तो इसके आगे लगाएंगे क्रॉस। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पेंसिल लंबी है इरेज़र से। क्या बोल सकते हैं, पेंसिल लंबी है इरेज़र से। या फिर हम बोल सकते हैं कि इरेज़र छोटा है पेंसिल से। ठीक है, इरेज़र छोटा है पेंसिल से। तो यहाँ हमें कंपैरिजन या तुलना किसके आधार पर करनी है, लंबाई के आधार पर, कि कौन सी चीज़ लंबी है और कौन सी चीज़ छोटी है। जैसे हमने पेड़ को लेके किया, जो नारियल का पेड़ था वो क्या था, लंबा था, और जो नीम का पेड़ था वो था, छोटा था। मैंने आपको जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ क्या होता है, हाइट में, लंबाई में ज़्यादा होता है। किससे, एक खरगोश से या फिर एक डॉग से, क्योंकि जिराफ की लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको ऊँट का बताया था कि ऊँट और बकरी को अगर लोगे तो ऊँट क्या होगा, बकरी से लंबा होगा। तो यहाँ हम किससे तुलना कर रहे हैं, लंबाई से। किस में तुलना कर रहे हैं, लंबाई से, कि कौन सी वस्तु या कौन सा एनिमल, जानवर लंबा है और कौन सा छोटा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिराफ खरगोश से लंबा है, लेकिन अगर खरगोश और चींटी की तुलना की जाए तो बड़ा क्या होगा, खरगोश। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है, लंबा और छोटा। अब आपको उसमें होमवर्क करना है आपके पेज नंबर 5 पे। आपको जो वस्तु या जो चित्र दिया गया है, जो लंबा है उस पर सही का निशान लगाना है, और जो छोटा है उस पर क्या लगाना है, क्रॉस करना है। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 5 पर है, ये आपको पेंसिल से फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।